अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से गुफ्तगू किया करते थे, कलाम किया करते थे। कोहे तूर पर जा रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, रास्ते में एक शख्स मिला, बहुत मालदार, बहुत अमीर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहने लगा है पैगंबरे खुदा कहां जा रहे हैं? आपने फरमाया मैं अल्लाह ताला से कलाम करने कोहे तूर पे जा रहा हूं। वो इंसान अर्ज करने लगा अगर जा रहे हैं तो मेरी एक गुजारिश है, एक मारूजा है, अल्लाह की बारगाह में पेश कर दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ क्या बात है? कहने लगा हजरत अल्लाह की बारगाह में जाकर बस इतना अर्ज कर दीजिए मेरी जानिब से कि अल्लाह ने मुझे जितना नवाज दिया बहुत है, अब और ज्यादा मुझसे संभाला नहीं जाता। बहुत अल्लाह ने दौलत दे दी, अब और ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है, मुझसे संभाली नहीं जाती अब दौलत। कहने लगा अल्लाह से कह दीजिए, मेरी जानिब से अर्ज कर दीजिए कि अल्लाह ताला अब मेरी तरफ अपनी नेमतों को रोक दे। अल्लाह ताला जो नवाज रहा है उसकी जो नेमतें मुसलसल, उनको अल्लाह अब रोक दे, अब मुझसे संभाला नहीं जाता। आप सोचिए कितना अल्लाह ने नवाजा होगा, जबकि हमारे हालात ये हैं हमें जितना मिल जाए उतना कम है। वो कहने लगा अल्लाह ने जितना नवाज दिया, बड़ा करम कर दिया, अब मुझसे संभाला नहीं जाता, अब और न दे मुझे अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मैं तेरा पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दूंगा। आगे बढ़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक और इंसान मिला रास्ते में, जिस्म पर कपड़े नहीं, गरीब है, निहायत कमजोर, जिस्म पर कपड़े भी नहीं, हालात ऐसे हैं, रेत जिस्म पर पड़ी हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा ए पैगंबरे खुदा किधर चले? आपने फरमाया अल्लाह की बारगाह में कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम करने। कहने लगा ए पैगंबरे खुदा इतना जाकर अल्लाह से मेरा मारूजा पेश कर दीजिए, मैं बड़ा गरीब हूं, कई कई रोज तक मेरे फाके होते हैं, खाने को कुछ नहीं होता। बारगाह खुदा में इतना अर्ज कर दीजिए मौला बड़ा गरीब हूं, मुझ पर भी अल्लाह करम फरमा दे, मुझे भी नवाज दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, तेरा पैगाम भी पहुंच जाएगा। पहुंच गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर, अल्लाह से बातचीत शुरू। परवरदिगारे आलम की बारगाह में मारूजात पेश कर दिए, उसका भी मारूजा पेश किया जिसने कहा था अब मुझसे दौलत संभाली नहीं जाती, अब अल्लाह से कहना रोक दे। और उसका भी मारूजा पेश किया जिसने कहा था मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, फाकों में गुजर रही है, हत्ता कि मेरे जिस्म पे कपड़े भी नहीं है। कहा कि मेरा पैगाम भी अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दीजिएगा। ए अल्लाह मैं उसका भी पैगाम तुझे पहुंचा रहा हूं, उसका भी, उसने भी अर्ज किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा एक काम करो, वो जिसने कहा था ना आपसे कि बहुत दे दिया अल्लाह, अब मत दे, अब रोक दे, उससे जाके कहना कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, उससे कहना कि शुक्र अदा करना बंद कर दे। और जो शिकायत कर रहा है ना मुझ पे कुछ नहीं है, उससे कहना मेरा शुक्रगुजार बन जाए। शुक्रगुजार बनेगा मैं नेमतें बढ़ाता जाऊंगा, शुक्र अदा करना बंद करेगा मैं नेमतें घटाता जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए, उस मालदार से मुलाकात हुई, उसने कहा क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तेरा पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया, तेरा मारूजा। अल्लाह ताला ने जवाबन हुक्म दिया कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दे, तू अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर देगा, अल्लाह नेमतों को रोक देगा। इतना सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोकर कहने लगा मूसा ये तो हरगिज नहीं हो सकता कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दूं। ए मूसा अलैहिस्सलाम जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था,
मैं तब भी शुक्र अदा किया करता था, आज सब कुछ है मैं तब भी शुक्रगुजार हूँ। मैं ये हर हाल में नहीं कर सकता कि अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दूं। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, यही मेरा सबसे बड़ा सरमाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन ले, अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद नहीं करेगा तो जान ले अल्लाह ताला की नेमतें बढ़ती जाएंगी। तू शुक्र अदा करता जाएगा, अल्लाह नेमतें बढ़ाता जाएगा। दूसरे वाले के पास गए जो शिकायत कर रहा था मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से क्या हुआ, ए पैगंबर खुदा क्या हुआ? आपने फरमाया मैंने तेरा पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया, अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया है कि तू अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। सुनिए ये जुमला तवज्जो से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है तू उसका शुक्र अदा किया कर, शुक्रगुजार बंदा बन जा। तू शुक्र अदा करेगा अल्लाह नेमतें अता करेगा। इतना सुना तो हंस के कहने लगा किस बात पे शुक्र अदा करूं? है क्या मेरे पास? न माल है, न खाने को है, न कारोबार है, न घर बार है, कुछ भी नहीं है, किस बात पे शुक्र अदा करूं? जैसे इतना कहा ना, जिस्म पर रेत पड़ी थी, हवा का झोंका आया, वो जिस्म की रेत भी वो हवा का झोंका उड़ा के ले गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन, तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा तो हाल यही होगा, फिर तेरे पास जो होगा वो भी तुझसे दूर चला जाएगा। तेरे जिस्म पर ये कम से कम रेत तो थी, तूने नाशुक्री की तो ये जिस्म की ऊपर से जो रेत पड़ी थी ये भी अल्लाह ने उड़ा दिया, ये भी चली गई तुझसे दूर। तो अल्लाह ताला शुक्र करने वाले को नेमतें अता करता है और उसकी बढ़ा देता है। मगर हमारा हाल, हम कितने बड़े नाशुक्रे हैं बताइए। रात को हम सोते हैं बिस्तर पे, सोते हैं आप लोग? कम लोग सोते हैं शायद यहां पर रात को। माशाअल्लाह उलमाए कराम की जलवागरी आमद हुई, आप देखिए। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। तवज्जो कीजिए और मेरी बात का हो सके तो जवाब भी दीजिए। रात को सोते हैं ना बिस्तर पे, नींद आती है? क्या है नींद? मालूम कीजिए इन उलमा से, ये बताएंगे नींद क्या है। फरमाया गया नींद हल्की मौत है। क्या है? हल्की मौत। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानो, नींद हल्की मौत है। रात को बंदा बिस्तर पे सोया, आ गई ये हल्की मौत, मतलब मर गया बंदा। ये तो अल्लाह का करम है कि सुबह को वो नई जिंदगी अता फरमाता है। अच्छा, कितने लोग ऐसे जो रात को सोए सुबह को उठे ही नहीं? ऐसी नींद आई कि फिर आंखें न खुल सकी, ऐसी नींद आई कि दोबारा सूरज नहीं देख पाए। दिन का सूरज तुलू तो हुआ मगर उसको देखने के लिए इनकी आंखें खुली नहीं थी। कितने लोग सोए तो सोते रह गए। याद रखिए नींद हल्की मौत है। बंदा सोया, अल्लाह का एहसान है, उसका फजल है, शुक्र अदा किया करो उसका। और सुबह को जब आंख खुले तो अर्ज किया करो मौला ये तो तेरा करम है, ये तेरा फजल है, ये तेरा एहसान है। मैं तो रात बिस्तर पे जब लेटा था नींद आई थी तो हल्की मौत तारी हो गई थी। या अल्लाह मैं तो मर गया था, ये तो तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सुबह को जिंदगी अता फरमाई। और शुक्र का तरीका क्या? अल्लाह ताला ने इसीलिए तो सुबह में फज्र की नमाज फर्ज की है। बंदे जब तू बेदार हो जाए तो अपने खालिक को याद कर लेना, अपने मालिक को याद कर लेना, अपने रब के हुजूर सर झुका देना, सर झुका के अर्ज कर देना सुभान रब्बियल आला। ऐ मौला ये तेरी शान है, तू सबसे आला है, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बरतरो बाला है। या अल्लाह जिंदगी मौत का मालिक तू है, तू मुझे हर सुबह नई जिंदगी अता करता है। तो जब बंदा सुबह को उठकर नमाज फज्र पढ़ के उसका शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वाले पे करम करता है, उसकी रोजी में भी बरकतें अता फरमाता है। मगर मामला यह है कि सुबह को फज्र में उठने वाले लोग हैं कितने? इल्ला माशाअल्लाह गिने चुने। जवान तबका पूरा 9-10 बजे तक बिस्तर पर। आप जाकर देख लीजिए, रोड पर जाइए, मुरादाबाद वाले रोड पर जाइए, देखिए ये चंदोसी मुरादाबाद वाला, कितने होटल हैं जो रात भर आबाद रहते हैं। कितने होटल हैं, दोस्तों के झुंड जा रहे हैं बाइकों पे सवार होकर। क्या करने?
चाय पीने, दुनिया की इधर उधर की खुराफातें। रात को 2-3 घंटे 4 घंटे वहां पर खराब किए, फिर घर आए। सारी सारी रात होटल तो आबाद हैं, मगर अफसोस ये है कि हमारी मस्जिदें आज इस हाल में हैं कि गिने चुने लोग फजर की नमाज में मस्जिदों में होते हैं। 5 वक्त की अल्लाह ने नमाज फर्ज की, यह शुक्र अदा करने का तरीका है। सुबह को उसका शुक्र अदा करके निकलो, जमीन में फैल जाओ, रिस्क हलाल तलाश करो, अल्लाह ताला रिस्क अता करेगा, रिस्क में बरकतें अता करेगा, रिस्क में बरकतें अता करेगा। मगर आप पहले शुक्रगुजार तो बनिए। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। अजीज़ा ने गिरामी वकार, अल्लाह ने तो कुरान में हुक्म दिया, परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ बंदो, ऐ अल्लाह के बंदो, मुस्तफ़ा के गुलामों तवज्जो करो, कुरान बुला रहा है। अल्लाह का कलाम कहता है, आ जाओ अल्लाह की बारगाह में, सर झुकाओ रब के हुजूर। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इस आये करीमा के अंदर जो अल्लाह ने फरमाया वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, मतलब क्या कहते हैं? मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि तुम सुबह को फजर की नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद जमीन में फैल जाओ और रिज़्क़ हलाल तलाश करो, नमाज अदा करो, फिर जमीन में फैल जाओ, फिर उसके बाद में तुम अल्लाह का फजल तलाश करो, जमीन में फैलकर, यानी अपनी रोजी की तलाश में निकलो, रिज़्क़ हलाल अल्लाह अता फरमाएगा। तो शिकवे करने के बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। और सुनो, शुक्र सिर्फ इतना नहीं होता कि जबान से कह दिया अल्लाह तेरा शुक्र है, इतना भी शुक्र नहीं होता कि बस जबान से कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र की डेफिनेशन ये है, शुक्र का मफहूम ये है कि जैसी नेमत अल्लाह ने दी हो, उस नेमत के एतबार से शुक्र अदा किया जाए। अब मैं आपको आसान करके समझाऊं, अल्लाह ताला ने ये आंखें अता की देखने के लिए, तो अल्लाह का एहसान है। तो इस पर शुक्र अदा कैसे? इस पर शुक्र अदा इस तरह से कि ये आंखें जब भी देखें, वो देखें जो इस्लाम दिखाना चाहता है। ये आंखें कभी गंदे मनाजिर न देखें, बेहयाई न देखें। ये आंखें देखें तो कुरान को देखें, ये आंखें देखें तो अल्लाह के कलाम को देखें, ये आंखें देखें तो मस्जिद को देखें, ये आंखें देखें मदरसे को देखें, ये आंखें देखें नेक लोगों को देखें। इन आंखों से गंदे मनाजिर न देखे जाएं। तो ये आंखों का शुक्र अदा करना हुआ। कानों का शुक्र अदा करना क्या? इन कानों से गंदी बातें न सुनी जाएं, गंदे गाने न सुने जाएं। मगर अब तो मियां वो दूर से सुनने वाली छोड़िए, करीब से एयरफोन लगा के बिल्कुल कानों में घुसा के, बाइक भी चला रहे हैं ना तो कानों में ब्लूटूथ लगी है, गाने बज रहे हैं, जा रहे हैं, पीछे से कार वाला हॉर्न दे रहा है, बस वाला हॉर्न दे रहा, पता ही नहीं लग रहा। रात को बिस्तर पे लेटे तो कानों में एयरफोन लगाई, सारी रात वो कानों में लगे लगे बजती रही, जब तक नींद नहीं आई तब तक तो सुनते रहे, नींद आ गई तो वो आवाज तो कानों में आती रही, जब तक करवटें न बदली वो कानों से न निकल सकी, या किसी ने घर में देखा नहीं तब तक निकाला नहीं। सोच मेरे भाई, तू कानों में वो लगा कर तो सुनने लगा वाहियात गाने, मूवी देखने लगा, क्या तूने ये सोचा कि अगर इसे देखते देखते मुझे मौत आ गई तो क्या बनेगा मेरा, क्या हाल होगा मेरा? ये भी जान ले, मरने के बाद कब्र में जाना है, कब्र में हिसाब भी होना है, कब्र की मंजिल को भी याद कर लो अजीजों। अल्लाह ताला ने कब्र के अंदर फरिश्तों को भेजना है, फरिश्ते आएंगे हिसाब लेंगे, जान लेना इधर कब्र में भी हिसाब होगा, उसके बाद में आखिरत में अल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह की अदालत में कैसे खड़े होंगे हम? इसीलिए अजीजा ने गिरामी वकार याद रहे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। कानों का शुक्र अदा करना ये कि कानों से गंदे गाने न सुने जाएं, गंदी बातें न सुनी जाएं, चुगलखोरियां गीबतें न सुनी जाएं। मगर हालात ये, दो लोग उधर बात करें, इधर बैठा हुआ आदमी वो कान लगाता है, क्या बात कर रहे हैं?
वो इस फिराक में है कि इनकी बातें सुन लूं, क्या करूं। चुगली करने वाला चुगली कर रहा है, गीबत करने वाला गीबत कर रहा है, सुनने वाले को न जाने क्या मजा आ रहा। मगर अच्छा कब कैसे हुआ, क्या हो गया था, पूरी जानकारी में लग गया उसके। तो कानों से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। कानों से सुने तो क्या सुने, अल्लाह का कलाम सुने, उलमा के बयानात सुने, मुस्तफ़ा की हदीसें सुने, तिलावत कुरान सुने, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाते सुने। जबान से शुक्र अदा किया जाए तो बस इतना कह लेना काफी नहीं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस ये कह लेना काफी नहीं हो गया। बस जबान से कह दिया या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये शुक्र नहीं हो गया। शुक्र अदा करने का मतलब ये होगा इस जबान को अल्लाह के जिक्र से तर किया जाए, इस जबान से अल्लाह का जिक्र किया जाए, इस जबान से कुरान की तिलावत की जाए, इस जबान से नेक 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 लोगों की बातें सुनकर उनको ही बयान किया जाए। गालियां जबान पर ना हो, बेहयाई की बातें जबान पर ना हो। जबान से शुक्र इस तरह से अदा करे बंदा, अल्लाह की पाकी बयान करे, कुरान की तिलावत करे। क्योंकि जान लीजिए कुरान की तिलावत करने वाले को हर हर्फ के बदले अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। कितनी? हर हर्फ के बदले 10। अभी जैसे जलसे में आपसे कहा जाता है ना, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कुरान की आयत का एक टुकड़ा है, इसमें 9 हरूफ हैं, तो 9 हरूफ हर हर्फ पर 10 नेकियां कितनी हो गई? 90 हो गई। तो आप लोग जब सुभान अल्लाह कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके हमारे नामे आमाल में 90 नेकियां लिख देता है। अब जरा सोचिए, हम एक बार सुभान अल्लाह कहें, 90 नेकियां नामे आमाल में आ गई। और वो मदरसे के छोटे छोटे बच्चे जो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का कुरान पढ़ते रहते हैं, कितने हुरूफ उनकी जबान पर आते हैं, फिर अल्लाह उनको कितना। इसीलिए फरमाया गया तालिबे इल्म हासिल करने वाला, कुरान का इल्म हासिल करने वाला ये आम नहीं होता, इसकी बड़ी फजीलतें बयान की गई। ये इदारा है दारुल उलूम मसूदिया। जान लीजिए, जब इस इदारे का कोई तालिबे इल्म बाहर निकलता है, गुजरता हुआ आगे बढ़ता है, जहां जहां से इसका गुजर होता है, वहां वहां अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। क्यों? इसलिए कि इसकी जबान पर कुरान है, इसकी जबान पर अल्लाह का कलाम है। हमारा हाल तो ये, रमजान से रमजान साल में एक मर्तबा कुरान उठा लिया, मगर ये बच्चे रोजाना रोजाना अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक झूम झूम कर इदारों के अंदर, मदारिस के अंदर ये बच्चे जब झूम झूम के पढ़ते हैं, जानते हो आज जो निजाम चल रहा है कायनात का, सूरज निकलता है, गुरूब हो जाता है, चांद चमकता है, अपनी मंजिलें तय करता है, सितारे जगमगाते हैं, किस लिए? फरमाया गया अगर अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कलाम पढ़ना बंद कर दिया जाए तो ये जमीन कायम न रह सकेगी, कयामत आ जाएगी, जमीन का निजाम नहीं चल सकेगा, फिर न सूरज निकलेगा, न चांद निकलेगा, न सितारे जगमगाएंगे, न ये हवाएं चलेंगी, अगर कुरान पढ़ना बंद कर दिया जाए। अब जरा सोचकर फैसला कीजिए, हम तो बिस्तर पे पड़े होते हैं, सुबह को फजर की अजान होती है, मदरसे में मुदर्रिस उठ जाते हैं, मुफ्ती आसिफ साहब उठते हैं, कारी उस्मान साहब उठते हैं, उठकर बच्चों को उठा देते हैं, बच्चे उठने के बाद में वुजू किया करते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे वुजू करने के बाद में अल्लाह का कलाम उठाते हैं, कुरान मजीद उठाते हैं। तू दिन में बड़े हिसाब किताब करता रहा, तूने हिसाब की डायरियां सामने रखी, मगर ये छोटे छोटे बच्चे हर दुनिया के हिसाब से बेखबर हैं, बस एक हिसाब जानते हैं, उस्ताद ने उठा दिया है, ये उठ गए, इन्होंने हाथों में कुरान उठा लिया, अल्लाह के कलाम की तिलावत करने लगे, अलहम्द की अलिफ की चोटी से लेकर वन्नास की सीन के घेरे तक ये झूम झूम कर पढ़ते रहे, ये बार बार दोहराते रहे। जान लीजिए ये जो निजाम कायनात बराबर चल रहा है, अजाब जो नहीं आ रहा है, इन कुरान पढ़ने वालों के कुरान पढ़ने की बरकत का नतीजा है। इन कुरान पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को हल्का ना समझिए मियां, हल्का ना समझिए। ये जहां से गुजर जाएं, अल्लाह ताला अगर ये किसी कब्रिस्तान से गुजर जाएं, 40 रोज तक अल्लाह उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। बताइए ना, सोचिए ना,
अच्छा, इनकी जरूरत तो हर जगह पड़ती है। लोग आजकल ये है कि मदरसे के तलबा को, मदरसे के असातिज़ा को, उलमा को, अइम्मा को अहमियत जरा कम देने लगे। ये सोचते हैं कि ये मदरसे के मौलवी कुएं के मेंढक की तरह हैं, ये क्या जाने दुनिया और दुनियादारी। ये बेखबर हैं। 7-8 हजार की तनख्वाह पे गुजारा करने वाले, 8-10 हजार की तनख्वाह पे जीने वाले, इन्हें क्या पता। ओ बेखबर, जान ले जो इन्हें पता है। अगर तुझे पता लग जाए तो तुझे समझ में आए कि इनका मकाम क्या है। तू जानता होगा दुनिया की सियासतें, तू जानता होगा सारी दुनिया की पॉलिटिक्स। ये नहीं जानते शरीफ लोग हैं, मगर ये वो जानते हैं जिसे जानना भी इतना आसान नहीं। ये कुरान का इल्म अपने सीने में रखते हैं, मुस्तफा की हदीसों को जानते हैं, और ये इल्म इतनी आसानी से नहीं आ जाता। ये बाहर नाली के स्लिप पे बैठकर नहीं आ जाता, ये जगह जगह पंचायतें लगा के बैठने से नहीं आ जाता। जान लो 10 साल जब मदरसे के टाट पे बैठकर ये मेहनतें किया करते हैं, तब जाके अल्लाह ताला इन्हें ये मर्तबा अता फरमाता है। और रह गई बात दौलत की, जमींदारी की, तो होंगे आप मालदार, होंगे आप जमींदार, होगी आपके पास में 50 बीघा जमीन, 100 बीघा जमीन, मगर जानते हो सब इधर रह जाएगी दुनिया में। आपका माल इधर रह जाएगा दुनिया में। आंख बंद हुई, सब पराया हो गया। आपके मरते ही आपकी औलाद लड़ने लगेगी हिस्से बंटवारों के लिए। आपकी आंखें बंद होते ही कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे, इस मेरी बाप की प्रॉपर्टी में मेरा कितना हिस्सा बनता है, मेरे भाई का कितना हिस्सा बनता है। जान लो मेरे भाइयों, आंख बंद हुई, सब इधर रह जाएगा। आप 50 बीघा जमीन खरीद कर दुनिया में प्रॉपर्टी बनाकर दुनिया से चले गए। आपने इधर 5-10 प्लॉट खरीद लिए, मगर जान लीजिए आपके हिस्से में कितनी आई। आपने 100 बीघा जमीन खरीदी, मगर आपके हिस्से में 2 गज जमीन आई, वो जिसमें आपको दफनाया गया, वो जहां पर कफन पहना के उतार दिया गया, कब्र के गड्ढे के अंदर डाल दिया गया, उतनी जमीन हिस्से में आई। अब ये तुम्हारी मेरी मर्जी है, उस जमीन को जो हिस्से में आई है उसको बढ़ाना है या घटाना है, ये तो आमाल तय करेंगे। अगर आमाल अच्छे हैं कब्र कुशादा हो जाएगी, अगर आमाल दुरुस्त नहीं है कब्र जो है दबाएगी। और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा, फरमाया गया कब्र दबाती जरूर है, जो भी कब्र के अंदर जाए कब्र उसको दबाया करती है। नेक इंसान जाए, परहेजगार जाए, तकवा शियार जाए, उसको भी कब्र दबाती है, और गुनहगार जाए उसको तो डेफिनेटली दबाती है, उसको तो दबाती ही दबाती है। आप कहेंगे इम्तियाज बरकती, ये बात समझ में नहीं आई। चलो गुनहगार को कब्र दबा रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन नेक आदमी को कब्र क्यों दबा रही है? नेक परहेजगार को कब्र किस लिए दबा रही है? अजीजाने गिरामी वकार मैं बताता हूँ। फरमाया गया जब कब्र के अंदर कोई गुनहगार जाता है, जब कब्र के अंदर कोई गुनहगार जाता है, जब कब्र के अंदर पहुंचता है, कब्र उसको दबाती है। दबाने का अंदाज क्या है? फरमाया मेरे आका ने, ताजदारे मदीना ने उंगलियों के इशारे से, हाथ के इशारे से बताया, इधर की इधर की पसलियों में यूं अंदर को घुस जाती हैं, पसलियां टूटने लगती हैं, हड्डियां चटकने लगती हैं, हड्डियों की आवाज निकलती है। दर्द इतना जो तसव्वुर से परे है, तकलीफ इतनी जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अजीजाने गिरामी वकार, वो बला की दर्द और तकलीफ, वो मुसीबत का आलम, कोई यारो मददगार नहीं है कब्र में, कोई पुरसाने हाल नहीं है कब्र में। हालात ये है अजीजों, तो जो गुनहगार कब्र में गया, कब्र ने उसे दबाया और इस सख्ती के साथ दबाया। मगर सुनो सुनो, जब कब्र में कोई नेक इंसान जाए, जब कब्र में कोई तकवा शियार जाए, जब कब्र में कोई परहेजगार जाए, कब्र उसको भी दबाया करती है। मगर दबाने का अंदाज क्या? फरमाया गया नेक आदमी को जब कब्र दबाती है, दबाने का अंदाज ये है, इस तरह से दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को आगोश में लेकर ममता से दबाती है। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार के साथ, ममता के साथ आगोश में लेकर दबाती है, माँ जिस तरह से ममता के साथ दबाती है, नेक इंसान को कब्र इसी प्यार के साथ दबाती है।
कब्र में जाना है मेरे भाई, जान लीजिए, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे जमीन खा गई नौजवान, कैसे कैसे जमीन पर झुक के चल, रहमान का बंदा शुक्र अदा करता चल, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। यहाँ के रंग में रंगीले ना बनो, हुजूर की गुलामी का रंग, वो रंग जो हजरत सिद्दीक अकबर पे चढ़ा, वो रंग जो हजरत उमर फारूक आजम पे चढ़ा, वो रंग जिस रंग में रंग कर, जिस रंग की मस्ती में हजरत अमीर हमजा मेरे आका के प्यारे चचा शहीद हुए, जामे शहादत नोश किया, मगर हाल ये था कि उनका कलेजा भी निकाल के चबाया गया था, मगर वो इश्क रसूल की मस्ती थी जिसने इतनी इज्जतें बढ़ाई कि इधर हजरत अमीर हमजा दुनिया से रुखसत हुए, उधर आका की आंखों में आंसू आए, मगर मुस्तफ़ा ने फरमाया अमीर हमजा ऐ मेरे चचा तुम्हारा एहसान है, तुमने कुर्बानी दी है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया अल्लाह ने भी जन्नत के दरवाजे खोल रखे हैं। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया अभी मत लेकर जाओ, फरिश्तों ने कहा अल्लाह जवाब वही है, जवाब इसका बदलता नहीं तो फिर से दोज़ख में ले जाते हैं, डाल देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों दोज़ख में अब मत लेकर जाओ, अजाब बहुत दे दिया, जवाब नहीं बदलता, तो या अल्लाह क्या करें? अल्लाह ने फरमाया इसका जवाब ऐसे नहीं बदलेगा, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा, तो या अल्लाह क्या किया जाएगा? परवरदिगार आलम ने फरमाया अगर इसे काबू में करना है तो ये काबू में ऐसे नहीं आएगा, इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो, इसके ऊपर फाकों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर बंदगी का बोझ डाल दो, इसके ऊपर सजदों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर इबादतों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर नमाजों का बोझ डाल दो। जैसे ही अल्लाह का हुक्म पाकर इस नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाला गया, इसके ऊपर बंदगी का सजदों का बोझ डाला गया, इबादतों का बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूं? यही नफ्स था, फिर कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। अजाब पे अजाब दिया गया, जवाब नहीं बदल रहा था, मगर गौर तो करो जब सजदों का बोझ डाला गया, जब फाकों का बोझ डाला गया, जब भूख को इसके ऊपर मुसल्लत किया गया तो यही नफ्स काबू में आ गया, यही कंट्रोल में आ गया। फिर यही नफ्स कहने लगा ऐ मौला तू ही तो परवरदिगार है, तू ही तो खालिक़े कायनात है, तू ही तो मेरा राज़िक है, तू ही तो मेरा मालिक है, तू ही मुझे पैदा करने वाला है, तू ही इज्जत और जिल्लत देने वाला है। तो पता लग गया ये नफ्स अगर काबू में नहीं आता हो तो इसे काबू में करने का एक तरीका है, वो तरीका अल्लाह ने दिया है, इस पर भूख का बोझ डाल देना, सजदों का बोझ डाल देना, और अल्लाह ताला ने इसे काबू करने के लिए वही निजाम भी दिया, वही दस्तूर भी दिया। अल्लाह ने 11 महीने साल के दिए, हलाल चीजें खाते रहो पीते रहो, लेकिन एक महीना रमजान आ गया, अल्लाह ने फरमाया अब जरा नफ्स को काबू में करना है, अब जरा इसे भूखा रखना है, इस पे भूख का बोझ डालना है। अब इसे एक महीना भूख का बोझ डालो, भूखा रखो, फाकों में रखो, सिर्फ सहरी होगी, सिर्फ इफ्तार होगा, तुम इसे भूख का बोझ डालोगे, ये तुम्हारे काबू में आ जाएगा। और अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाकर ये ज़ाब्ता दे दिया है मेरे बंदो, तुम अगर 5 वक्त सर झुकाते रहोगे और नफ्स पर सजदों का बोझ डालते रहोगे तो ये तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में रहेगा। पता लग गया ये काबू से बाहर जाता ही तब है जब नमाजें छोड़ दी जाएं, रोजे छोड़ दिए। इसीलिए मेरे हुजूर ने रमजान के रोजों के अलावा नफली रोजे खुद कसरत से रखे और सहाबा ने रखे, ताकि 11 महीने के अंदर भी हम दरमियान में इसे भूख 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 का एहसास दिलाकर काबू में रखें। इन 11 महीनों के अंदर भी हमारा इस पर कंट्रोल रहे, ताकि तो फिर फजीलतों के साथ हमारे दरमियान रोजे आते हैं। कभी हम शबे बरात तो हम कभी शबे बरात का रोजा रखते हैं कि नफ्स काबू में रहे। हम मुख्तलिफ मौके आते हैं साल भर में, माह रजबुल मुरज्जब में हुजूर की मेराज का मौका था, हम रोजा रख लेते हैं।
मुहर्रम शरीफ का वक्त आता है, हम रोजे रख लेते हैं, किस लिए कि हमारा नफ्स काबू में रहे। परवरदिगार का एहसान तो देखो, उसने हमें और आपको कितना नवाजा है। शरीयत भी कितनी लाजवाब दी है कि अगर हम चाहें तो हमारा नफ्स भी काबू में रहेगा और हम भी मुकम्मल तौर पर परवरदिगार के शुक्रगुजार बन जाएंगे। मगर गड़बड़ कहाँ होती है? आदमी जब खयानत करने लगे। आज लोगों की शिकायत है कि औलाद वफा नहीं कर रही माँ बाप के साथ। उलमा बार बार बयान कर रहे हैं, समझा रहे हैं बच्चों को कि माँ बाप का अदब करो, माँ बाप का अदब करो, क्योंकि कुरान ने सिखाया है माँ बाप का अदब, हमारे इस्लाफ की जिंदगियों ने सिखाया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुताद्दिद मकामात पर माँ बाप की अजमत को बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। कई सारी आयात है, मैं पढ़ता जाऊं आप सुनते जाओ, मगर लुब्बे लुबाब यही है, अल्लाह ने बार बार बंदों से कहा अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, भलाई करो, वफादार रहो। लेकिन बच्चे वफा नहीं कर रहे। माँ बाप को गालियां भी दी जा रही हैं, माँ बाप को बुरा भला भी कहा जा रहा है, जबकि जानते भी सब हैं कि माँ बाप की कुर्बानियां क्या हैं। इतने मजमे के अंदर कोई एक ऐसा आदमी है जो नहीं जानता हो? बच्चा छोटा होता है ना, तो एक एक चीज को बार बार पूछता है, अब्बा ये क्या है, पापा ये चाय, ऐसे बोलता है ना बच्चा, पापा चाय, पापा चाय, ये चाय, ये क्या है, ये क्या है, तो बाप बताता है कि नहीं? हर बाप बताता। बाप ने बेटे से कहा, बुढ़ापा आ गया, कमजोरी आ गई, अब बुढ़ापे के आलम में बेटा इधर शबाब पे आ गया, जवान हो गया, तो बाप ने सामने कौवा बैठा हुआ देखा। बाप ने कहा बेटा वो क्या है? उसने देखा, अब्बा कौवा है। ठीक, बाप ने दोबारा पूछ लिया बेटा वो क्या है? उसने अब्बा को देखा, कौवे को देखा, समझे नहीं शायद, कहा अब्बा कौवा है। अब्बा ने तीसरी मरतबा पूछा बेटा वो क्या है? इसने कहा अब्बा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कौवा है? तो अब्बा कहने लगे बेटा ये दिमाग ही तो खराब है, क्योंकि जब तू बच्चा था तूने मुझसे 100 बार पूछा था अब्बा ये क्या है, मैंने 100 बार तुझे बताया था ये कौवा है। मैंने 100 बार तुझे हर बार में बताया था कौवा है, कौवा है, कौवा है। मैं परेशान नहीं हुआ था, लेकिन मैं बूढ़ा हुआ, तू जवान हुआ, मैंने तुझसे 2 बार पूछ लिया तो तू परेशान हो गया। तू कहता तुम्हें दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। माँ बाप की वफाएं भूल गई ना औलाद, माँ बाप की तमाम तर वफाएं। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का, जोर से बोलो, जो मानते हैं दरवाजा वो बोल दें जोर से दरवाजा। एक आदमी ने अपने अब्बा को मारा, उससे किसी ने कहा क्यों मारा? कारी मोहम्मद रफी साहब जैसे किसी शख्स ने, किसी पढ़े लिखे ने, किसी कारी ने, किसी आलिम ने कहा भाई क्यों मार रहा अब्बा को? बाप की फजीलत नहीं पता तुझे, क्यों मार रहा अब्बा को? कहने लगा मौलाना सब जानता हूं, ये जन्नत का दरवाजा है, मगर जरा सा टेढ़ा हो गया था, सीधा कर रहा हूं। अल्लाह है? एक बात ईमानदारी से बताना, माँ बाप के बारे में सब जानते हैं, इनकी कुर्बानियां जानते हैं, इनकी वफा जानते हैं, इनकी मोहब्बत जानते हैं, इनका मकाम, इनका मर्तबा, इनकी अजमत जानते सब हैं, मगर औलाद वफा नहीं कर रही। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं, इसको याद रख लेना, जिंदगी भर काम आएगी। बेटा बाप के साथ बदकलामी कर रहा है, माँ के साथ बेटी बदकलामी कर रही है, वफा नहीं कर रही औलाद। क्यों? वजह यह है माँ की वफाएं, माँ का प्यार, बाप की शफकतें कितनी हैं। माँ ने 9 महीने शिकम में रखा, दर्द उठाए, तकलीफें उठाई, फिर बच्चे की विलादत हुई, फिर परवरिश की, गीले में सोई, सूखे में सुलाया, बहुत कुर्बानियां उसकी है कि नहीं?
बाप ने कमाया, खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, सारी मेहनत के बाद में बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा किया, उसके लिए उसे पढ़ाया, तालीम दी, अच्छे स्कूल में दाखिला किया, मदरसे में पढ़ाया, अच्छी तालीम दी, उसका कारोबार कराया, बिजनेस कराया, उसको जो अच्छा मकान बना के दिया, शादी करवा दी, सारे काम किए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर बेटा बाप के साथ वफादार नहीं, बेटी माँ के साथ वफादार नहीं, औलाद माँ बाप के साथ वफादार नहीं, तो एक जुमला काफी है समझदार के लिए, याद रखना माँ की वफाएं, माँ की हमदर्दियां, माँ की कुर्बानियां अपनी जगह, बाप की कुर्बानियां, बाप की हमदर्दियां अपनी जगह, लेकिन माँ से बढ़कर हमदर्द परवरदिगार है, माँ से बढ़कर प्यार करने वाला परवरदिगार है, बाप से बढ़कर ख्याल रखने वाला परवरदिगार है, बाप से बढ़कर ख्याल रखने वाला अल्लाह ताला है, वो खुदाए बुजुर्ग बरतर है, वो तुम्हारा मेरा परवरदिगार जिसने एक कतरे से नुतफे से मुझे और आपको वजूद अता कर दिया, बना दिया, उसने तख्लीक की, बना दिया, पैदा कर दिया। एक माँ की ममता अलग, एक बाप का प्यार और हमदर्दी अलग, लेकिन अल्लाह ताला की हमदर्दियां बेशुमार, अल्लाह का प्यार बेशुमार, अल्लाह का करम बेशुमार, उसकी अताएं बेशुमार। तो मेरे अजीजों, माँ बाप की वफाओं को देखकर लोग कहते हैं माँ बाप ने इतना किया, औलाद वफादार नहीं। जरा ये भी तो सोचो, अल्लाह ने इतने कर्म किए, तुम अल्लाह के साथ वफादार नहीं, तो जब तुम अल्लाह के साथ वफा नहीं कर सकते तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ क्या वफा कर सकती है? अल्लाह के साथ वफादार नहीं बने, उसका प्यार तुमने याद नहीं रखा, तुम्हारा प्यार तुम्हारी औलाद ने भुला दिया, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी औलाद ने। याद रहे, अपने आप को बदलना होगा। हुजूर ने बेहतरीन बनाया है, बदतरीन न बने, बेहतरीन बनाया है। फरमा दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन बनाया अल्लाह ने। तो अब किसी नाई की दुकान पर जाके ये नहीं कहना कि तुम हमें बेहतरीन बना दो, है नहीं? अच्छा, मैं एक बात नहीं समझ पाया, कारी मोहम्मद रफी साहब, हुजूर एक बात समझ में नहीं आती। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया, और हम नाई से जाके कह रहे हैं कि आप बेहतरीन बना दो, और फिर वो नाई जिसे अलिफ नहीं आता, हिंदी का आ नहीं आता, इंग्लिश का ए नहीं आता, लिखना वो नहीं जानता, पढ़ना वो नहीं जानता, कुछ उसे आता जाता नहीं, और उससे हम पूछते हैं कि यार चेहरे पे धब्बे हो रहे हैं, क्रीम कौन सी लगाऊं? अबे ये MBBS डॉक्टर है, इसे हिंदी का आ नहीं आता, इंग्लिश का ए नहीं आता, जाहिल बिल्कुल। और इस निपट जाहिल से कह रहे हैं कि यार चेहरे पे धब्बे हो रहे हैं, तो वो भी पूरा डॉक्टर बन जाता है। मतलब वो तुम एक काम करो, मैं क्रीम बता दूंगा तुम्हें, वो तुम रात को रोज लगा के सोना, बोले तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा। तो बोले यार उसमें तो टाइम लगेगा। बोले हाँ थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो बोले मैं तो ये चाह रही हूँ कि अभी गोरा बना दो मुझे। उन्होंने कहा अच्छा। बोले देखो एक तरीका है, ब्लीच लगवा लो तुम, जितना मैल है ना मुंह पे सब कट जाएगा। तो MBBS डॉक्टर समझ लिया हमने उसे, वो कह रहा ब्लीच लगवा लो, तो हम कहने लगा दो भाई। अब उन्होंने साहब ब्लीच लगाई, हम क्या सोच के लगवा रहे हैं, गोरे हो जाएंगे। लेकिन ब्लीच का काम है, ये जो चेहरे पे बारीक बारीक बाल जो होते हैं ना, रुआ, ये गोल्डन कलर का हो जाता है, ये तो होता है। तो नाई से ब्लीच लगवाया गोरा बनने के लिए, लेकिन जब नाई की दुकान से निकले, धूप की जरा सी लाइट पड़ी तो पता लगा गोरे बनने गए थे, भूरे बन के आए हैं, भूरा बन के आया बिल्कुल। याद रखना मेरे अजीजों नौजवानों, गौर करो, ये जिसको तुमने समझ लिया है कि ये बहुत अच्छा बताएगा, इसको तो खुद नहीं पता कुछ भी अलिफ से बे। हुस्न किसी क्रीम से नहीं मिलता, खूबसूरती किसी क्रीम के जरिए नहीं मिलती। शहबाजपुर के जी शऊर मुसलमानों एक बात बता रहा हूं, और तुम भी फैसला करना, सोचना। अगर क्रीम लगाने से लोग गोरे हो जाते, क्रीम लगाने से अगर कोई गोरा हो जाता, तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते जी। ये जो अफ्रीका के काले वाले आदमी हैं, फुल ब्लैक, टोटल बॉडी ब्लैक,
तो इन्हें अगर बता दिया जाए कि इंडिया में कुछ नाई हैं जो गोरा होने की क्रीम बता रहे हैं, यहाँ के एमबीबीएस डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, सिर्फ नाई का हॉस्पिटल चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। मगर याद रखना, दुनिया जानती है, दुनिया समझदार है, समझती है कि क्रीम लगाने से कभी हुस्न नहीं आता, कोई गोरा नहीं होता, दाढ़ी छिलवाने से कभी हुस्न नहीं आता। और जब ज्यादा छिलवाई तो छिलवाते छिलवाते गोरे बनने के चक्कर में मुंह ज्यादा छिलवाते फिर क्या होता ना, फिर जो बाल आते तो अंदर से हरे हरे से चमकते। तुम देखना जो पूरी शेविंग कराते हैं ना लोग, मुसलसल जब कराते रहते हैं तो फिर जो उनका जो अंदर से हरा हरा सा दिखने लगता है। गोरा बनने के चक्कर में हरिया हो गए, कभी भूरे हो गए, कभी हरे हो गए, मगर गोरे ना हो सके। याद रखना, कोई क्रीम तुम्हें गोरा नहीं बनाएगी। तुम 5 नमाजों के लिए 5 वक्त वुजू किया करो, वो नूर चेहरे पे आएगा कि जिंदगी भर चेहरा चमकता रहेगा। जब आशिकों का जिक्र होता है, ज़बान पे नाम फिर आशिकों के आते हैं। एक तरफ बिलाल जैसा दीवाना नजर आता है जो नबी की सोबत में, नबी की कुर्बत में, नबी के पास रहता है, तो दूसरी तरफ वो दीवाना जो पास में नहीं है, दूर है। हजरत वैसे करनी पास नहीं है, दूर है। ये पास है, वो दूर है, मगर दूर वाले को भी मेरे आका ने कितना नवाज दिया है। हजरत वैसे करनी को भी अल्लाह ने कितना नवाज दिया है। और देखो आज हम इस जलसे में बैठे हैं, यहाँ नबी का जिक्र कर रहे हैं। ये नबी की मोहब्बत ही तो है, ये ईमानी रमत ही तो है कि हम रात में अपने बिस्तर छोड़कर जलसे में आ गए, इस जिक्र मुस्तफा की महफिल में आ गए। ऐ मेरे अजीजों, ये हुजूर की मोहब्बत ही तो लेके आई है, ये हुजूर का प्यार ही तो लेके आया है। अल्लाह अकबर, गौर करो। मगर सुनो, वो दीवाना उधर मेरे आका का दीवाना है, जनाबे हजरत वैसे करनी है, आका के पास नहीं है, दूर है। ताजदारे मदीना की बारगाह में नहीं है, दूर है। हजरत वैसे करनी कहाँ है? करन के अंदर है, यमन के अंदर है, मुस्तफा जाने रहमत मदीने के अंदर है। लेकिन क्या मामला है इश्क का, क्या मामला है मोहब्बत का? ताजदारे मदीना ने नमाज असर अदा की है, आप मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, आप मस्जिद के शहर में आए, बाहर निकले, आका ने यूं अपने सीने के बटन खोल दिए, अपने गिरेबान के बटन खोल दिए, आपने यमन की तरफ अपना रुख किया और ठंडी सांसें खींचने लगे, आका आहें भरने लगे, सर्द आहें भरने लगे। सहाबा ने देखा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मामला क्या है? आपने सीने के बटन खोल दिए, ताजदारे मदीना किस्सा क्या है? आपने सीने के बटन खोल दिए और सीने के बटन खोलकर या रसूल अल्लाह आप लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा गौर करो, वो यमन की सरजमीन है, उधर एक इलाका करन है, उधर मेरा एक दीवाना है, मेरा एक गुलाम है, यहाँ खड़ा होकर इन हवाओं में अपने दीवाने की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से अबुल हसन मियां हजरत अल्लामा इम्तियाज बख्तियार साहब, बहुत मदीने में और हजरत वैसे करनी, मगर हुजूर ने हजरत वैसे करनी की खुशबू को मदीने में महसूस किया। जोर से बोलो, ऐ लोगों, ये मोहब्बत मुस्तफा है, ये ताजदारे मदीना की गुलामी है, ये ताजदारे मदीना का इश्क है। दीवाना उधर दूर है, मगर इधर मुस्तफा अपने गुलाम की खुशबू को महसूस कर रहे हैं। बटेरा की सरजमीन पर जलसे में आने वालों, नबी का जिक्र सुनने वालों, याद रखना, आज इस जलसे से बैठकर तुम इधर से नबी का जिक्र सुनकर आका की मोहब्बत में तड़पोगे, आका को अगर याद करोगे तो ये भी यकीन रखना, तेरे मुस्तफा इधर तुम आका को पुकारोगे, उधर मुस्तफा अपने हर गुलाम को मदीने से देख रहे हैं। और खुदा की कसम, आज जिस पे नजर पड़ जाएगी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जिस पे नजर पड़ जाएगा। ताजदारे मदीना मेरे मुस्तफा करीम ने मजीद करम किए, मजीद ऐसा नाम किए कि उस आशिक के लिए अपना कुर्ता मुबारक भेजा, अपना जुब्बा हुजूर ने भेजा और कहा, अली उमर जब जाओगे ना दुआ जरूर करवा लेना मेरी उम्मत के लिए।
ऐ लोगों, उस नबी से क्यों मोहब्बत न की जाए, क्यों प्यार न किया जाए, उस आका की मोहब्बत में क्यों संसार न रहा जाए, क्यों ताजदारे मदीना के इश्क की बातें न की जाए कि उनका इश्क दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देता है। मुस्तफा की गुलामी दुनिया और आखिरत दोनों में काम बना देती है, दोनों में कामयाबी मिल जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो, ये मोहब्बत ही तो थी जिसने हजरत अमीर हमजा को सैयदुल शुहदा का खिताब अता कर दिया। ये मोहब्बत मुस्तफा ही तो थी जिस मोहब्बत ने हजरत सलमान फारसी को फारस से बुलाकर आका के कदमों में डाल दिया। ऐ लोगों, याद रखना, मुस्तफा जिधर जिधर गए हैं, हुस्न की नगरी का शहंशाह जिधर जिधर गया तो इश्क भी पीछे पीछे चलता हुआ गया। आशिक भी आका के पीछे पीछे चले। अगर हुस्न की नगरी का ताजदार, हुस्न की नगरी का शहंशाह मक्के के अंदर था तो बिलाल की शक्ल में इश्क वहां भी मौजूद था। अगर हुस्न की नगरी का ताजदार मदीने में पहुंच गया तो फिर मदीने के अंदर सलमान आशिक बन के आ गया, फारस से चलकर आ गया। आगे देखो, सुहैब जनाब सुहैब रोम से चलकर आ गए, आका की बारगाह में आ गए, ताजदार मदीना की बारगाह में आ गए। फिर जाने सारियां क्या है, इश्क का जज्बा क्या है, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आका की मोहब्बत में ऐसे सरशार हुए, ऐसे डूब गए आका के प्यार में, इस तरह दीवाने हो गए कि बड़े जुल्म सहे, तकलीफें उठाई, परेशानियां झेलते रहे, बड़े जुल्म किए मक्के वालों ने, बड़ा सताया मक्के वालों ने, लेकिन फिर भी आका का नाम ज़बान पे था। सताया जा रहा था लेकिन ताजदारे मदीना का कलमा बराबर पढ़ रहे थे। हज़रत बिलाल हबशी का वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत बिलाल से किसी ने कहा था, ऐ बिलाल क्या मामला था कि तुमने इतने जुल्म सहे लेकिन ज़बान पे आका का नाम रहा। ऐ बिलाल, वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने तुम्हें इतना दीवाना बना दिया हुजूर का, इतना बड़ा आशिक बना दिया हुजूर का। ऐ बिलाल, ये तो बताओ वो आखिर क्या बात थी जिसके सबब तुम आका से इतनी मोहब्बत करने लगे, कलमा भी पढ़ लिया, आका पर जान देने लगे। तुम्हें उमैया बिन खलफ ने सताया, उमैया बिन खलफ ने जुल्म किए, मगर तुम फिर भी आका का नाम लेते रहे। अल्लाह अकबर। जनाबे बिलाल फरमाते हैं, ऐ मेरे अजीजों सुनो, मैं जब कलमा पढ़ा है मैंने, जब मैंने इस्लाम को कबूल किया है, जब मैंने ताजदारे मदीना की गुलामी को एक्सेप्ट किया है, हज़रत बिलाल फरमाते हैं, एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई जिस रात ने मेरी जिंदगी को बदल डाला। एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई जिस रात ने मेरी जिंदगी को बदल दिया मुकम्मल तौर पर। मेरी जिंदगी में इनकलाब आ गया। ऐ मेरे अजीजों, ऐसे लम्हे हमारी जिंदगियों में भी आते हैं, ऐसे वक्त ऐसे लम्हात हमारी जिंदगी के अंदर भी आते हैं कि एक लम्हे में जिंदगी बदल जाती है, एक लम्हे के मामलात बदल जाते हैं, एक लम्हे के अंदर सारी चीजें तब्दील होती है। ऐसे मामलात हमारी जिंदगी में भी होते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल फरमाते, एक रात मेरी जिंदगी में क्या कहने हैं, जोर से बोलो, एक रात। हज़रत बिलाल फरमाते, एक रात आई। सितारों की टोपी खामोश। मैं कह रहा हूँ आप बातें मत करो, मगर तुम आपस में बात बहुत कर रहे हो, इसीलिए आपस में जब तुम बात करोगे ना, तुम्हारे सामने तैयार हो हजरात। देखिए, इंटरनेशनल शायर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में जिनके जरिए होती है, मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा, शायर अहले सुन्नत हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला माशाअल्लाह जलवा फरोज हो चुके हैं मिंबर पाक पर। अब आप मेरे बाद में इंशाअल्लाह इनकी खूबसूरत आवाज़ को सुनेंगे, इनके खूबसूरत अंदाज को सुनेंगे और इनकी खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत आवाज़ के साथ में बेहतरीन नातें, मनक़बत और दीगर कलाम समाअत करेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। महसूस होंगे आपके, सिर्फ आपके नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के महबूब शायर जनाब असद इकबाल साहब बैठे हैं। तो आप हज़रात इनको सुनने के लिए तैयार हैं? अरे तैयार हैं? तो इनसे पहले आप हमको सुनेंगे, समझ रहे हैं? सब लोग ए भैया बैठ जाए, क्यों गड़बड़ कर रहे हो? हमारी समझ में ये बात नहीं आई। हमारे यहाँ लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बहुत आपस में खिचड़ी। अच्छा, ये कोई पंचायत हो रही है, कुछ चौपाल है ये? असल में ये गांव जो है ना, विधायक जी का गांव है। यहाँ ऐसी पंचायतें अक्सर लगी होंगी जिसमें लोग आपस में खूब एक दूसरे से गुफ्तगू, सियासी बातें और तमाम बातें करते रहते होंगे। तुमने वो माहौल देखा है, इसलिए जलसे में भी तुम मान नहीं रहे हो, आपस में बातें जरूर कर रहे हो। मदीना जाना है सबको, है तमन्ना?
चलो हम दुआ करते हैं मदीना जाने की। सबकी तमन्ना है तो जरा शरीक हो, जोर से बोलने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सब मेरे साथ इस दुआ में आप हुजूर की बारगाह में लो लगाएं, फिर हुजूर से अर्ज करें और सब शरीक हो। सरकार बुला लीजिए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे देख रहे हैं आप लोग मुझे जैसे मैं एलियन हूं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ऐसा लग रहा है एलियन बैठा हुआ कोई तुम्हारे सामने, अलग मखलूक का आदमी। क्या भैया मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ? अरे बोलो। देख देख कोई गर्दन हिलाने तक को तैयार नहीं। अल्लाह कैसे ढीठ आदमी हो, अल्लाह सलाम रखे। जोर से बोलो। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। क्या बात है। देखो जब तक आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं निकलेगी ना तो वो महफिल के अंदर वो खूबसूरती, वो रंग नहीं आ पाएगा। आप भी माशाल्लाह जलसे मुसलसल अपने इलाके में सुनते ही रहते हो और हम भी जलसे ही करते रहते हैं। रोजाना का हमारा भी यही काम है, हम भी देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ वही माहौल बनना चाहिए, वही रंग। आप उस रंग में, उस कैफियत में आकर सुनेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। मदीना जाने की बात है तो जिसे जिसे भी ए भैया बैठ जाओ यार, कहाँ रास्ते के चक्कर में यहाँ को ट्रक निकालोगे, ट्रक यहाँ को बार-बार इसके चक्कर में लगे हुए हो रास्ते के। बैठो आराम से, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। कुछ लोगों के हाथ अब भी नीचे हैं, पता ना घर से वादा करके आए हैं अहलिया से कि देखो तुमसे वादा करके जा रहे हैं, आज मौलाना जितना जोर लगा ले हाथ ही नहीं उठाना। हाथ उठा के हुजूर की मोहब्बत में जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करे, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने। बहुत वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का करे। शहीद हो जाओगे अगर जोर से तुमने बोल दिया तो खतरा मुझे ये है, जोर से मत बोलना, शहीद होने का खतरा। आहिस्ते से बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। एक बार, एक बार, एक बार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। और जितने लोग ये बैठे हैं सबकी ख्वाहिश, सबकी तमन्ना, सबकी आरज़ू, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर या रसूल अल्लाह। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने। बहुत अच्छा। एक बार नहीं आका 100 बार, 100 बार मदीने में। एक बार नहीं आका 100 बार मदीने। मैं अर्ज कर रहा था हज़रत बिलाल हबशी, जितनी जल्दी सुन लोगे इतनी जल्दी तकरीर खत्म हो जाए। कहते हैं एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई, उस रात में मेरी जिंदगी बदल डाली। वाह वाह वाह। कैसे बदल डाली जिंदगी उस रात में? कहते हैं मैं जिसके यहाँ था, जिसका गुलाम था उमय्या बिन खलफ, बड़ा जालिम था वो, बड़ा सफाक इंसान था, जुल्म करता था, मारता पीटता था, खिलाता पिलाता कम था, काम ज्यादा लिया करता था।
ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों, हजरत बिलाल हबशी कहते हैं एक रात मेरी जिंदगी में आई जिसने मेरी जिंदगी को बदल डाला। कहते मैं उमैया बिन खलफ का गुलाम था, मुझे बड़ा मारता पीटता था, बड़ा काम लिया करता था। कहने लगे एक रात मुझे बुखार आया, तबीयत खराब हो गई, मैं सारी रात बुखार में झुलस रहा था, जिस्म मेरा बुखार में तप रहा था, गर्म था पूरा बदन। मगर कहते रात के वक्त में मैं जब बिस्तर पे लेटा हुआ था, मेरा दरवाजा खुला, मेरा आका मेरा मालिक उमैया मेरे सामने आया, कई किलो जौ लेके आया, कहने लगा बिलाल सो रहा है, उठ जा, ये जौ पीसने हैं तुझे। बिलाल कहते मेरी तबीयत खराब थी, बुखार बहुत ज्यादा था, जिस्म मेरा बुखार में झुलस रहा था, मगर मैं क्या करता, कुछ बोल नहीं पाया। वो जौ रख के चला गया। कहते बुखार में मुझसे उठा नहीं गया, मैं बिस्तर पे लेट गया, मुझे फिर नींद आ गई। कहते रात के किसी हिस्से में फिर दरवाजा खुला, जब दरवाजा खुला तो फिर वो उमैया आया, उसने मुझे आकर उठाया और उठाकर कहने लगा ऐ बिलाल क्या बात है, ऐ बिलाल तू अभी तक सो रहा है, मैंने तुझे काम के लिए कहा था, तूने काम नहीं किया। ऐ बिलाल तुझे कहा था जौ पीसना है, लेकिन तूने जौ नहीं पीसे, तूने काम नहीं किया। ऐ बिलाल याद रखना, अगर ये जौ नहीं पीसे तूने रात में तो तुझे सुबह को सजा दी जाएगी, तुझे सुबह को तकलीफ दी जाएगी, मारा जाएगा। हज़रत बिलाल कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा, क्या करूं। कहते हैं फिर मैंने उसी बुखार के आलम में वो जौ उठाए चच्ची के पास लेके चला, तो वो मेरा मालिक कहने लगा बिलाल अब तू यहाँ कमरे में बैठ कर नहीं, इस सर्दी की ठंडी रात में बाहर बैठ कर जौ पीसेगा, और अब कोई कपड़ा भी तेरे जिस्म पर नहीं होगा, अपने लिबास को भी उतारेगा, ये तेरी सजा भी होगी, तूने देर कर दी, ताखीर कर दी, अब तू अपने कपड़े उतारेगा, कपड़े उतारने के बाद में फिर तू जो सारी रात पीसेगा। बिलाल कहते बुखार भी था, मगर एक तरफ उसका जुल्म था। कहते मैंने कुर्ता उतार दिया, मैं बाहर लेकर जो पीसने के लिए चक्की पे बैठ गया। कहते वो उमैया तो चला गया, मैं चक्की चलाने लगा, मैं चला रहा था, रो रहा था, अपनी किस्मत में रो रहा था, आंसुओं से मुंह धो रहा था। कहते तभी मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई, एक अजीब सी प्यारी सी खुशबू महसूस हुई, कोई मेरी तरफ आ रहा था। एक आने वाला जब आता नजर आया तो मैंने जब नजरें उठा के देखा, कहने लगे आने वाला जो मेरी तरफ आ रहा था वो कोई और नहीं था, वो महबूबे खुदा जनाबे मोहम्मद मुस्तफा थे। कहते हुजूर मेरी तरफ आ रहे हैं, ताजदारे मदीना आए, हुजूर जब तशरीफ लाए तो गमखार आका ने फरमाया है बिलाल इतनी सर्दी है, इतनी ठंडी है, तूने कपड़े उतारे हुए हैं और तू चक्की चला रहा है। तो बिलाल रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे क्या करूं मालिक, मेरा बड़ा जालिम है, उसने मुझे सजा दी है, अगर नहीं करूंगा इस काम को तो वो मुझे और ज्यादा मजीद मारेगा, सजा देगा। तो मेरे आका ने फरमाया बिलाल उठ जा, अपने बिस्तर पे चला जा। कहने लगे क्या बात कहते हो, बिस्तर पे चला गया तो ये काम कौन करेगा, और काम नहीं हुआ तो मेरा मालिक मुझे मारेगा। जनाबे बिलाल की बात सुन के मेरे आका ने फरमाया अब आका का करम भी देख लो, मुस्तफा की अता भी देख लो। ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ बिलाल तू उठ जा, अपने बिस्तर पर लेट जा, अब तू आराम करेगा और तेरा नाम आमिना का लाल करेगा। मेरे आका ने फरमाया बिलाल तुम आराम करोगे, हम काम करेंगे। आका ने बिलाल को बिस्तर पे सुला दिया और मेरे मुस्तफा खुद करने लगे काम। रात भर आका ने चक्की चलाई, जो पीसे, जब जो पीस गए उधर फजर का भी वक्त होने लगा। मुस्तफा ने वो सारा जो पीस कर आटा समेटा, बिलाल के हवाले किया और ताजदारे मदीना वापस आ गए। हजरत बिलाल कहते ये रात जिंदगी में ऐसी आई जिसने जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। कहते सारा दिन मैं उसी वाक़े को सोचता रहा, सारा दिन मेरे दिमाग में वही
वही चलता रहा। कहते जब अगली रात आई तो अगली रात में भी ताजदारे मदीना तशरीफ ले आए, वाली कायनात तशरीफ ले आए, जाने कायनात तशरीफ ले आए। अगली रात में भी आका आए और उस रात के अंदर भी ताजदारे मदीना ने मेरा सारा काम किया और मैंने सारी रात आराम किया, क्योंकि आराम करने का हुक्म मुस्तफा ने दिया था। आका इस रात में खजूरें भी लेकर आए, जरा सा दूध भी लेकर आए, बिलाल को खजूरें भी खिलाई, बिलाल को दूध भी पिलाया। आका ने बिलाल को दवा भी दी है। अल्लाह अकबर। एक तरफ तो इनको शिफा मिल रही है और दूसरी तरफ बीमार हो रहे हैं। ये दुनिया का जो जिस्मानी मर्ज था, ये जो बुखार था, इसमें शिफा मिल रही थी और इसमें रसूल का मर्ज लग रहा था। एक तरफ बीमारी। अल्लाह अकबर। गौर करो जनाबे बिलाल हबशी कहते दूसरी रात ये मामला हुआ, आका फजर में फिर चले गए। तीसरी रात आई, फिर ताजदारे मदीना आ गए। मुस्तफा करीम ने तीसरी रात के अंदर भी वही मेरा सारा काम किया और मैंने रात भर आराम किया। अब मुस्तफा करीम ने सारी रात मेरा काम किया, फजर में चले गए। जब जा रहे थे, जाने लगे, उठकर जा रहे थे, कहते बिलाल मैंने आका के कदमों को पकड़ लिया। आका के कदमों में मैंने गिरकर कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, आप जा रहे हैं तो ऐसे ही नहीं जाए, बल्कि आज की रात मुझे अपना गुलाम बना कर जाए, आज की रात मुझे अपना कलमा पढ़ा कर जाए। हजरत बिलाल कहते हैं ताजदारे मदीना ने कलमा पढ़ा दिया, मुस्तफा का कलमा मैंने पढ़ लिया। जब मैंने आका का कलमा पढ़ लिया, मैं मसरूर हो गया। मैं दिन भर उसी में इश्क़ रसूल की मस्ती में मस्त रहता था। मेरी जिंदगी बड़ी पुरसुकून हो गई थी, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल गया था। लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। अल्लाह अकबर। ये इश्क जो है उमैया को भी पता लग गया कि बिलाल ने मदीने वाले मुस्तफा को दिल दे दिया है। बिलाल आमिना के लाल का गुलाम बन गया है। अब बिलाल पर जुल्म सितम हुए, अब बिलाल पर तशद्दुद हुआ, अब हजरत बिलाल को तकलीफें पहुंचाई गई, मारा पीटा गया। मगर गौर करो मेरे अजीजों, हजरत बिलाल हबशी जुल्म सहते रहे, तकलीफें उठाते रहे, दर्द झेलते रहे। सारी मुसीबतों के बावजूद भी उमैया का खलफ गरम रेत पर लेटाता, सीने पे वजनी पत्थर रख देता और सीने पे वजनी गर्म पत्थर रख कहता, मारता कहता बिलाल ये बता, अब तो आका का नाम नहीं लेगा, अब तो मोहम्मद अरबी का नाम नहीं लेगा। हजरत बिलाल का एक जवाब होता और वो जवाब क्या था? आज भी दीवाने उस जवाब पे फख्र करते हैं। ये बार मार के कहता था बिलाल ये बता, अब तो नाम नहीं लेगा। मगर बिलाल कहते थे उमैया जितना मारना है मार ले, जितना पीटना है पीट ले, जितना दर्द देना है दे दे, जितनी तकलीफें देना है दे दे। ऐ उमैया याद रखना, तू मुझे जितना मारना है मार ले, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर याद रख ले जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। फरमाया जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पे जोर से बोले कुर्बान रहेगी। तो जब आशिक इश्क में कुर्बानी देने को तैयार हो जाए तो फिर ऐसे गुलाम की कीमत बड़ी होती है। ऐसे गुलाम की कीमत अल्लाह से बातचीत करते हैं, कोई दूर पे जाते हैं, पैगंबरे खुदा मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, अब मेरा एक मारूजा है, अल्लाह की बारगाह में जाए तो मेरी ये गुजारिश पेश कर देना, कह देना कि ऐ मेरे मौला, मेरे रिज़्क़ मेरे मुक़द्दर में जितना रिज़्क़ है सारी जिंदगी का मेरा रिज़्क़ अल्लाह ताला मुझे एक ही वक्त में दे दे। पूरी जिंदगी का जितना रिस्क है पूरी जिंदगी एक आदमी चले जाओ, एक आदमी ना तो फिर मैं भी कहूंगा मुफ्ती गुलफाम की तरह। हेलो समझ में आ रहा भाई साहब? आ रहा समझ में? तो अल्लाह थोड़ी देर ऐसी तवज्जो से सुनते रहो। क्या बात कर रहे थे? हजरत मूसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उस आदमी ने कहा कि साहब बड़ा गरीब हूँ, खाने को कभी पेट भर के खाया नहीं, इतना है नहीं। अल्लाह से बस इतना कह देना मेरी पूरी जिंदगी में जितना मेरा रिस्क मुझे मिलने वाला है वो अल्लाह मुझे एक ही वक्त में दे दे, कम से कम एक वक्त में मैं पेट भर के खाना खा लूं।
एक वक्त तो मुझे ये मलाल ना रहे कि मेरे पास खाने को नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। पैगंबर खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए, उसका मारूजा पेश कर दिया। ऐ मौला वो फला बंदा कहता है मेरी जिंदगी का सारा रिज़्क़ अल्लाह मुझे एक बार में अता फरमा दे कि कम से कम मैं एक दिन एक वक्त तो बगैर फिक्र किए पेट भर कर खाना खा सकूं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, दे दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए और उससे फरमा दिया तेरा काम हो जाएगा, चलेगा। वक्त गुजरा, कुछ वक्त गुजरने के बाद में एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उधर से गुजरे तो आपने देखा वही आदमी जिसने कहा था मेरी जिंदगी का सारा रिज़्क़ एक बार में मुझे मिल जाए। आपने देखा उसके यहाँ भीड़ लगी है, लोग आ रहे हैं आ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, ये कैसे खिला रहा है। खाने वालों से पूछा भाई माजरा क्या? बोले माजरा रोज लंगर चल लिया रोज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, इसका तो जो कुछ था रिज़्क़ एक बार में दे दिया अल्लाह ने, अभी रोज कहां से आ रहा है लोग खिला रहा। अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला ऐ मेरे परवरदिगार ये क्या माजरा है। अब सुनना बड़ा लतीफ जुमला है। परवरदिगार ने फरमाया ऐ मूसा ये आदमी बड़ा चालाक निकला। या अल्लाह क्या मतलब? फरमाया परवरदिगार ने मैंने इसको इसकी सारी जिंदगी का रिज़्क़ एक बार में दे दिया, अता कर दिया। ये आदमी चालाक निकला, इसने खुद नहीं खाया, दूसरों को खिला दिया, मेरे बंदों को खिला दिया। इसने जब मेरे बंदों को खिलाया तो मेरा वादा है जो मेरे बंदों को खिलाता है मैं उसका रिज़्क़ बढ़ा देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ये बंदों को खिलाता है मैं इसका रिज़्क़ बढ़ाता हूँ, ये रोज खिलाता है मैं रोज अता करता हूँ। पता लगा ये जो खिलाने की तौफीक है अल्लाह की जानिब से है। चैन से आराम से खिलाओ, लोगों को इसके तबसरे न करो। अब लोगों को ये न बताओ कि हमसे बड़ा खिलाने वाला कोई नहीं। कई लोगों की आदत होती है, जुबैर हसानी साहब घर लेके जाएंगे या आप किसी वजह से आप किसी काम से उनके घर चले गए, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, बातचीत हो रही है, बोले लो रोटी खा लो, खाना खाना, अरे कहना मैं नहीं खाना, अरे कैसे कैसे जाओगे खाना खाना, बिठा लिया जबरदस्ती, बोले यार हमने कोफ्ते बनवाए खा खा, कोफ्ते सामने आ गए सुभानी साहब जी, दस्तरखान पे आ गए सामने। अब जब सामने आ गए तो बेचारा मजबूर था कि यार हम जिद कर रहे हैं तो खा लो, खा लो, खा लिया। खाने के बाद में साहब आ गए, रात को खा के आए, सुबह को चौपाल पे जैसे बैठे तो खिलाने वाला वहां जिक्र कर रहा, बोले साहब कल तो हमने गोश्त मंगाया नगली से, हमने कहा भाई आज कोफ्ते बन बड़ा दिल कर, अरे बोले वो गोश्त भी उसने बड़ा बढ़िया दे दिया, बोले वो जो कोफ्ते हमने बनवाए हैं, तो बोले इसकी अम्मी ने बड़े बढ़िया बनाए, मजा आ गया। बोले तुमने तो खाए थे, बताओ कैसे? तो अब इसे बेचारे को ना चाहते हुए भी कहना पड़ेगा कि हाँ साहब बड़े अच्छे थे, खिला के 4 आदमियों में रुस्वा करना ये कौन सी बात? खिला के लोगों के दरमियान रुस्वा न किया करो, इज्जतें न उछाला करो। अल्लाह ताला खिलाने वालों से राजी होता है, मगर एक बात याद रखना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर होता है। अच्छी नियत से खिलाएगा, सवाब की नियत रख के खिलाएगा, अल्लाह ताला राजी होगा, अल्लाह रिज़्क़ में भी बरकतें अता फरमाएगा। और अगर अपनी वाहवाही के लिए, नामो नमूद के लिए खिलाएगा तो याद रखना रियाकारी जिस अमल में हो वो अमल बारगाह खुदा में मकबूल नहीं होता।